नमस्कार, मैं कामना। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। खजुराहो मंदिर का रोचक इतिहास। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित खजुराहो के मंदिर अपने अद्भुत शिल्प कला और अकल्पनीय मूर्ति कला के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ भारत के बेहद प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों का समूह। वहीं इन मंदिरों की दीवारों पर बनी कामोत्तेजित मूर्तियां यहाँ आने वाले सभी सैलानियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। खजुराहो में हिंदू और जैन धर्म के प्रमुख मंदिरों का समूह है, जो खजुराहो समूह के नाम से प्रसिद्ध है। चंदेल साम्राज्य में बने इस अद्भुत मंदिरों को इसकी भव्यता और आकर्षण की वजह से पूरे विश्व में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो आइए जानते हैं भारत के इस प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों के बारे में, कुछ दिलचस्प बातें इसके इतिहास के बारे में। यहाँ के मंदिरों का इतिहास बहुत ही रोचक, बहुत ही प्रसिद्ध है। अपनी अद्भुत कलाकृति और कामोत्तेजित मूर्तियों के लिए दुनिया भर में मशहूर मध्य प्रदेश छतरपुर के पास स्थित खजुराहो के मंदिर काफी प्राचीन है। खजुराहो के शानदार मंदिरों का निर्माण चंदेला साम्राज्य के समय में किया गया था। भगवान चंद्र के बेटा राजा चंद्रवर्मन ने इन मंदिरों की स्थापना की थी। वहीं जैसे ही चंदेला शासन की ताकत का विस्तार हुआ था, उनके साम्राज्य को बुंदेलखंड का नाम दे दिया गया था और फिर उन्होंने खजुराहो के इन भव्य मंदिरों का निर्माण करवाना शुरू किया था। इन मंदिरों के निर्माण में काफी लंबा वक्त लगा था। ये 950 ईसा पूर्व से करीब 1000 ईसा पूर्व तक इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। इसके बाद चंदेल वंश के शासन ने अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश में स्थित महोबा को बना ली थी। वहीं खजुराहो के बहुत से मंदिर हिंदू राजा यशोवर्मा और ढांगा के राज्य में बनाए गए थे, जिसमें लक्ष्मण और शिव जी को समर्पित विश्वनाथ जी का मंदिर काफी प्रसिद्ध है। ये 1017 से 1019 ईसा पूर्व में गाड़ा राजा के शासनकाल में बना कंदरिया महादेव का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि अपनी कलाकृति के लिए विश्व भर में मशहूर मंदिर मध्य प्रदेश महोबा से करीब 35 मील दूरी पर बनाए गए हैं। 12वीं शताब्दी तक यहाँ के मंदिरों का सौंदर्य और आकर्षक बरकरार था, लेकिन 13वीं शताब्दी में जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने चंदेला साम्राज्य को छीन लिया, तब इन मंदिरों के स्मारक में काफी बदलाव किया गया था। इसके सौंदर्य को काफी क्षति पहुंची। वहीं इसके बाद 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी खजुराहो के ऐतिहासिक और अद्भुत मंदिर मुस्लिम शासकों के नियंत्रण में थे। इस दौरान अपनी अद्भुत कलाकृति और शाही बनावट के लिए मशहूर इन मंदिरों को नष्ट भी किया गया था। लोदी वंश के शासन सिकंदर लोदी ने 1495 ईसा में बलपूर्वक खजुराहो के एक प्रसिद्ध मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। वहीं कुछ इतिहासकारों के मुताबिक हिंदू और जैन धर्म के इस मंदिरों के समूह में पहले मंदिरों की संख्या 85 थी, जो कि पहले 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले थे, और अब इनमें सिर्फ 20 मंदिर ही ऐसे बचे हैं जो कि 6 किलोमीटर की दायरे में फैले हुए हैं। वहीं खजुराहो के इन मंदिरों में सही देखरेख के अभाव की वजह से काफी नुकसान भी हुआ था। साथ ही कई मंदिरों से मूर्तियां भी गायब होने लगी थी। यही नहीं, कुछ लोग खजुराहो के मंदिरों के दीवारों पे बनी ये कामोत्तेजित मूर्तियों को गलत संकेत मानकर नष्ट करने का प्रयास भी किया। अद्भुत मूर्तियों को धर्म के विरुद्ध बताया था। हालांकि बाद में हिंदू और जैन धर्म के लोगों ने मिलकर के भारत के इस प्रसिद्ध मंदिर की सुरक्षा को लेकर के प्रयास भी किए थे, जिसकी वजह से सिर्फ 20 से 22 मंदिर ही सुरक्षित हैं। वहीं मंदिरों की भव्यता आकर्षण की वजह से साल 1986 में विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया था। यहाँ के मंदिरों के निर्माण से जुड़ी कुछ रोचक बातें हैं। अपनी अद्भुत कलाकृतियों कामोत्तेजित के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध ये मंदिर के निर्माण को लेकर एक पौराणिक कथा है।
जिसके मुताबिक काशी के प्रसिद्ध ब्राह्मण की पुत्री हेमवती, जो कि बेहद खूबसूरत थी, एक दिन नदी में स्नान कर रही थी। तभी चंद्रदेव यानी कि चंद्रमा की नजर उन पर पड़ी और वे उनकी खूबसूरती को देख करके उन पर लट्टू हो गए और हेमवती को अपने बनाने की जिद में वे वेश बदल करके उसके पास गए और उन्होंने हेमवती का अपहरण कर लिया। जिसके बाद दोनों एक दूसरे से प्रेम हो गया और फिर दोनों को चंद्रवर्मन नाम का एक बेटा हुआ, जो कि बाद में एक वीर शासक बना और उसने चंदेल वंश की नींव रखी। हेमवती ने चंद्रवर्मन का पालन पोषण जंगलों में किया था। अपने पुत्र को एक ऐसा शासक के रूप में देखना चाहती थी जिसके कर्मों से उसका सिर गर्व से उठ सके। वहीं अपनी माता की इच्छा अनुसार चंद्रवर्मा एक साहसी और तेजस्वी राजा बना, जिसने मध्य प्रदेश छतरपुर के पास स्थित इस खजुराहो में 85 बेहद खूबसूरत और भव्य मंदिरों का निर्माण कराया, जो कि अपने आकर्षण की वजह से आज भी पूरे विश्व भर में जाने जाते हैं। मंदिर की अद्भुत कलाकृतियां अपने आप में अनूठी और अद्वितीय हैं। वहीं इन मंदिरों की दीवारों पर बनाई गई कुछ कामों उत्तेजित कलाकृतियां काफी शानदार हैं, जिसकी वजह से खजुराहो के मंदिर प्रमुख पर्यटन स्थल में शामिल किए गए, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के कोने कोने से लोग आते हैं। यहाँ के मंदिरों की जो मुख्य विशेषताएं हैं, अपनी भव्यता, सुंदर कलाकृतियां, मनमोहक कामों उत्तेजित कलाकृति की वजह से पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस प्राचीनतम मंदिर की सुंदरता कलाकृतियां दुनिया की सबसे खूबसूरत कलाकृतियों में शुमार हैं, जो कि कला प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मंदिर के दीवारों पर बनी इन अद्भुत मूर्तियों की बेहतरीन कारीगरी और नक्काशी की गई है। हर कोई तारीफ करता है कि खजुराहो के इन मंदिरों में बनी कामों उत्तेजित मूर्तियां इसकी प्रमुख विशेषता है। इन आकर्षक मूर्तियों के द्वारा, जो कि कामुक कला के अलग अलग आसन प्रदर्शित करते हैं, फिर भी ये प्रतिमाएं अश्लील प्रतीत नहीं होती हैं। इस प्राचीन मंदिर की कलाकृतियों की अद्भुत शिल्पकारी और भव्यशाली मूर्ति कला की भव्यता की वजह से उन्हें विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया। शानदार मंदिर के अंदर करीब 246 कलाकृतियां हैं, जबकि 646 कलाकृतियां बाहर हैं, जिनमें ज्यादातर कलाकृतियां कामुकता को प्रदर्शित करते हैं, जिसकी बेहद विशेष कलाकृतियों की वजह से खजुराहो के मंदिर की दुनिया भर में अपनी एक अलग ही पहचान है। कुछ इतिहासकार विद्वान यहाँ के कामों उत्तेजित